अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हाफ ईयरली सेशन का फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जैसे चैप्टर 4। इन दिस चैप्टर द चैप्टर नेम इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अब इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट कम्युनिकेटिंग विथ अ लैंग्वेज, communicating with a computer, method of problem solving, representation, algorithm and drawing, flow chart। ठीक है, तो एज यू ऑल नो कि आप जब कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम, जैसे हमने लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी क्यू बेसिक, तो जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उससे पहले हम लोग बनाते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाते हैं हेल्प के लिए कि आपको प्रोग्राम कैसे लिखना है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट योर। तो आप स्टार्ट करते हो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग। तो पहले यू ऑल नो दैट कि कम्युनिकेटिंग विथ लैंग्वेज, कम्युनिकेटिंग विथ लैंग्वेज का क्या मीनिंग होता है? वी नीड टू कम्युनिकेट टू अंडरस्टैंड ईच अदर, यानी हम लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं, किस लिए? ताकि हम लोग एक दूसरे को जान सकें। इसी तरह से आपको कंप्यूटर से भी we communicated in O's and ones, zeros and ones like 1100। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। तो आप इससे कंप्यूटर से बात करते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए। ठीक है, तो दिस इज़ कम्युनिकेटिंग विद अ लैंग्वेज होता है, यानी उनकी लैंग्वेज 1 और 0 है कंप्यूटर की, और आपकी डिफरेंट है, तो आप उसको कैसे कम्युनिकेट करते हो कंप्यूटर से। तो दिस इज़, ठीक है। अब कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर, वी कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय गिविंग इट कमांड। आप उसको कमांड देते हो और उसके थ्रू आप उससे बात करते हो, उससे कम्युनिकेट करते हो। दिस कमांड्स आर एक्चुअली सिंपल इंग्लिश लाइक कोड्स दैट द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो कमांड्स जो होती हैं वो सिंपल इंग्लिश कोड्स होते हैं जो हमको समझ में आते हैं पर कंप्यूटर को समझ में नहीं आते हैं। देन हाउ टू कंप्यूटर अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू डू। तो अब कंप्यूटर को कैसे समझ में आता है कि आप क्या बोल रहे हो, उसको क्या करना है? वी गिव कमांड टू द कंप्यूटर यूजिंग सम स्पेशल इंग्लिश लाइक कोड्स दैट वी अंडरस्टैंड। जैसे कि आपने कमांड इन द लैंग्वेज दैट वी अंडरस्टैंड, उसके बाद उस कमांड को कंपाइलर जो है चेंज टू द बाइनरी लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, फिर वो चेंज की जाती है वंस और ज़ीरोज़ में, तब कंप्यूटर को वो लैंग्वेज समझ में आती है। कंप्यूटर चेंजेस दिस कोड इनटू द बाइनरी लैंग्वेज दैट इज़ ज़ीरोज़ एंड वंस दैट इज़ अंडरस्टूड इट, देन ऑल्सो आर इंस्ट्रक्शन टू डू आर वर्क। ठीक है, फिर उसके बाद वो भी आपको इंस्ट्रक्शन देता है आपके लैंग्वेज में कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। While working with logo, we have learned that a program is a set of instruction। जो लास्ट क्लास में अपने लोगो पढ़ा था, सिंपल लैंग्वेज है, कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है वो, तो उसमें आपको पता लगा था कैसे आप इंस्ट्रक्शंस देते हो, कैसे आप कमांड्स देते हो, कैसे कंप्यूटर कंप्लीट आर वर्क, सॉल्व आर प्रॉब्लम्स। तो वी शुड कीप इन माइंड के बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी आपको करवाना क्या है, प्रोग्राम किस बारे में लिखना है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। वी मस्ट लिस्ट, पहले तो वो मस्ट लिस्ट ऑल द स्टेप दैट द कंप्यूटर मस्ट परफॉर्म टू सॉल्व द प्रोग्राम। उसके बाद दीज स्टेप शुड देन बी रिटन इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज, क्यू बेसिक या लोगों में लिखते हैं उसको। फिर कंप्यूटर कैन कन्वर्ट दिस स्टेप, कंप्यूटर उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में और वर्क करता है उसके अकॉर्डिंग। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न how to analyze a problem and write all the steps required to solve it। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? आप ये पढ़ोगे कि कैसे आप जो है प्रॉब्लम को एनालाइज करोगे, यानी देखोगे और क्या स्टेप लोगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेप वाइज अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कैसे आप उसको, whenever we have a problem we need to solve it। We should remember that problem can easily solve if we try to solve it stepwise। Let us take a look at some real life problems which will help us to understand this better। ठीक है, अब कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जैसे अब हाउ टू सी अ मूवी, जैसे आपको फिल्म देखना है तो क्या करोगे?
उसके लिए स्टेप्स हो गए गेट रेडी, गेट इनटू अ बस, टैक्सी, कार और बाइक, रीच द सिनेमा हॉल, उसके बाद बाय टिकट्स फॉर द मूवी एंड देन सी एंड एन्जॉय मूवी। ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स तो आपको इतने फॉलो ही करने होंगे तभी आप मूवी देख पाओगे। जैसे अब स्कूल आने के स्टेप्स कैसे होते हैं, आप गेट रेडी होते हैं, नाश्ता करते हो, आप अपने रिक्शा या बस से आप स्कूल आते हो, स्कूल में क्लास में एंटर होते हो, तो दीज आर द स्टेप्स। अब मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे। एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। अब इट इज़ ऑल्सो डन बिफोर मेकिंग अ फ्लो चार्ट। आप इसको कब करते हो, फ्लो चार्ट बनाने से पहले। एल्गोरिथम इज़ अ सिंपल लैंग्वेज लाइक इंग्लिश। फॉर एग्जांपल टू सी अ टीवी प्रोग्राम वी कैन स्टेप द एल्गोरिथम। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एल्गोरिथम का, यू कैन सी हियर दिस इज़ अ सिंपल एल्गोरिथम। स्टेप 1 क्या है, स्टार्ट। स्टेप 2 स्विच ऑन द टीवी। स्टेप 3 वॉच द प्रोग्राम। स्टेप 4 स्विच ऑफ द टीवी। स्टेप 5 स्टॉप। ये सिंपल आपका एक एल्गोरिथम है जो आपको टीवी प्रोग्राम देखने के लिए फॉलो करना है, ठीक है। अब आपको ये पता है कि एन एल्गोरिथम दैट हैज़ बीन कोडेड इनटू समथिंग दैट कैन बी रन बाय अ मशीन। अब एल्गोरिथम ये है जो कोड किया जाएगा, अब उसकी लैंग्वेज में लिखा जाएगा, लोगों में या फिर क्यू बेसिक में यानी बेसिक लैंग्वेज में, तो वो हो जाएगा एक प्रोग्राम। अब ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम बनाने के बाद आपको फ्लो चार्ट बनाना पड़ता है। या आप पहले देख लोगे कि कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो एल्गोरिथम को, ठीक है। तो वी हैव लर्न दैट वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय टेकिंग नेसेसरी स्टेप इन अ सिस्टमेटिक मैनर। दिस सिस्टमेटिक स्टेप वाइज मेथड और टेक्निक यूज फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर कॉल्ड एल्गोरिथम। ये है एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मैंने एक सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल बताया कि कैसे आप एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट, तो आज के स्टेप में, आज के वीडियो में बस इतना ही कि कैसे आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हो मशीन लैंग्वेज में। आपको प्रोग्राम चाहिए होता है, आप कमांड्स देते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, और वो कमांड जो है कंप्यूटर बाइनरी में चेंज करता है, यानी 0 और 1 में चेंज करता है। और वो जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं आप, जो उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच होता है, दैट इज़ एल्गोरिथम। यानी किसी प्रोग्राम लिखने से पहले आपको एल्गोरिथम लिखना होता है। आई हैव गिवन द वन स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ एल्गोरिथम ऑल्सो। तो ये आपने पहले स्टेप वाइज अप्रोच लिया, एल्गोरिथम तक आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में आप फ्लो चार्ट और उसके रूल्स और उसके सिम्बल्स के बारे में पढ़ो।